बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोअज़्ज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो ना सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी आँखों से मुलाहाज़ा फरमाए बल्कि और लोगों ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोअज़्ज़ात व बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घराने पर नाजिल फरमाया। याद रहे कि अरब में उस वक्त ये रिवाज था कि जब किसी के घर बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा दाइयों को दे देते थे। वो दाइयाँ देहात में रहती थीं ताकि देहात में रहकर बच्चों की नशो नुमा हो सके और वो बच्चे खालिस अरबी ज़ुबान सीख सकें। काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। दाइयों का काफ़िला उन तमाम घरों की तलाश में निकल पड़ा जहां नए नए बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं और फिर ये देख कर चली गईं कि यहाँ तो एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है और यतीम बच्चे के घर से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह वो घर को छोड़कर आगे बढ़ जाती थीं। इस तरह बहुत सी दाइयाँ आती रहीं और जाती रहीं लेकिन किसी ने भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना मंजूर ना किया। करती भी कैसे ये सआदत तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नसीब होनी थी। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का में पहुंची तो वहां जाके उन्हें पता चला कि सब दाइयों ने बच्चा ले लिया है सिवाय उनके। सिर्फ एक वही बच्चा है जो कि यतीम है जो बाकी दाइयाँ छोड़ गई हैं। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा कि मुझे ये नागवार गुजरेगा कि तमाम दाइयाँ बच्चा ले गई हैं और मैं खाली हाथ वापस गई हूँ। क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को अपने साथ ले जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि कोई बात नहीं, हम इसी बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। क्या पता अल्लाह पाक इस बच्चे की बरकत से हमारे घर में खैर व आफियत अता फरमाए। चुनाचा हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना के पास गई तो उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया को खुशामदीद कहा और बच्चा दिखाया। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊनी शाल में लिपटे हुए थे और उनके नीचे एक सब्ज रंग का दुपट्टा था और उनकी सांस की मुश्क से खुशबू निकल रही थी। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में थे तो हज़रत हलीमा सादिया ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही उन्होंने प्यार से उनके सीने पे हाथ रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराने लगे। हज़रत हलीमा सादिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर हैरान रह गईं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से एक नूर निकला है जो आसमान की तरफ चला गया है। मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के दरमियान प्यार किया और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना से इजाज़त तलब की और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और जब गोद में लेके उनको दूध दिया तो वो दाएं तरफ से दूध पीने लगे। मैंने बाएं तरफ से दूध देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बाएं तरफ से दूध ना पिया। हर वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ से दूध पीते थे और बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता था। फिर काफिला रवाना हो गया। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने खच्चर पर सवार किया तो खच्चर तेज़ रफ्तारी से भागने लगा और सब मेरी साथियों को पीछे छोड़ दिया। मेरी साथी भी हैरान रह गई कि क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी। तो मैंने कहा बेशक ये वही है, पता नहीं क्या अजीब मामला हो रहा है आज। वो खच्चर इतना तेज़ी से भागा कि तमाम मेरी साथियों को पीछे छोड़ दिया। जब काफिला बनु साद पहुंच गया उस वक्त ये बस्ती बहुत कहत ज़दा और पानी की कमी में शिकार थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही मैं उस बस्ती में लेके गई और शाम को जब हमारी बकरियां आईं तो उनके
थन दूध से भरे थे। हालांकि पहले हमारी बकरियों के पास इतना दूध नहीं होता था कि बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता था। उस दिन हमारे तमाम बर्तन दूध से भर गए और फिर मैं समझ गई ये तमाम तर बरक़ात उस बच्चे की वजह से हैं। हमारे तमाम घर में बरक़ात होने लगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 माह के हुए तो चलने फिरने लगे, जब 8 महीने के हुए तो बातें करने लगे और जब 9 महीने के हुए तो उनकी बातें समझ आने लगी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बनु साद में ले आईं तो कोई घराना ऐसा नहीं था जहाँ पे मुश्क की खुशबू ना गई हो। सब लोग आपके घराने से प्यार करने लगे। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध मुबारक छुड़ाया तो उनके मुँह से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा व सुब्हानल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि बकरत वसीला। अल्लाह ताला बेहद बड़ा है, उसके लिए बेहद तारीफ़ है और सुबह शाम उसकी पाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो जब उस उम्र को बच्चे पहुँचते हैं तो हम उनको उनके माँ बाप के पास भेज देते हैं। जब मैं उनको हज़रत आमना के पास ले आई तो मेरी आरज़ू थी कि मैं कुछ और अरसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखूं, क्योंकि मैं उनकी बरक़ात देख चुकी थी। मैंने उनकी वालदा मोहतरमा से कुछ यूँ कहा कि शायद मक्का की आबो हवा की वजह से बच्चा बीमार ना हो जाए, तो इस वजह से हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुझे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और अरसा देने के लिए तैयार हो गई। तो 1 और साल के लिए मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ले आई। जैसे ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े होने लगे तो वो बाहर जाते थे और बच्चों को खेलता देखते थे और चुप करके एक तरफ बैठ जाते थे। एक मर्तबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अम्मी जान मेरे बहन भाई नज़र नहीं आते। वो उनसे हज़रत अब्दुल्ला, उनके दूध शरीक भाई और हज़रत अनीसा और हज़रत शीमा के बारे में पूछ रहे थे। तो हज़रत हलीमा सादिया ने जवाब दिया कि तुम्हारे बहन भाई सुबह सवेरे बकरियां चराने के लिए चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, इसीलिए नज़र नहीं आते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मुझे उनके साथ भेज दिया करें। इस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए खुशी खुशी चले जाते थे। एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा अंदाज में मेरे पास आए और कहने लगे कि अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर मैं बहुत तेज़ी से भागने लगी। वहाँ जाके देखा तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा अंदाज में खड़े थे। तो वहाँ जाके पूछा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास 2 आदमी आए थे जिन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। वो हज़रत मिकाइल और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे थे। वो 2 आदमी मेरे पास आए और एक ने कहा कि ये वही है तो दूसरे ने कहा जी ये वही है। तो उन्होंने मुझे लिटा दिया और मेरे पेट से कपड़ा उतारा और एक काला मोती मेरे पेट से निकाल कर बाहर फेंक दिया। दूसरी रिवायात में आता है कि वो चीज़ शैतान था, मतलब इंसान के जिस्म में शैतान होता है वो काले रंग का था जो इंसान में शैतानी अमल पैदा करता है। तो हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक से उसको निकाल दिया। इसके बाद मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आई। जब घर लेकर आई तो मैंने अपने शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा कि हमें चाहिए कि हम इसके घर वालों को वापस दे दें, मुझे डर है कि इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस ने फरमाया कि ठीक है। मैं उनको लेकर मक्का आ रही थी। जब मक्का के बलाई इलाके में पहुँची तो वहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। मैं जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची तो वहां जाके बताया कि अल्लाह की कसम मैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पास लेकर आ रही थी लेकिन वो गायब हो गए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और वर्का बिन नौफल चले गए बैतुल्लाह के पास। वहां जाकर जब उन्होंने एक दरख्त के नीचे देखा जिसमें एक
के नीचे एक बच्चा खड़ा था जिसका कद इंतहाई तेज़ी से बढ़ रहा था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, तुम्हारा दादा तुम हम पर कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप को अपने सीने से लगाया और घर आकर बहुत सारी गाय और बकरियां ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। इसके बाद हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना के पास आईं। तो हज़रत आमना ने जवाब दिया कि तुम इन्हें क्यों यहाँ छोड़कर जा रही हो? तुम तो चाहती थी कि वो आपके पास रहें। तो सारे वाक़ियात तो हालात उनको सुनाए। दरअसल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे मोजज़ात हो चुके थे जिसकी वजह से हज़रत हलीमा सादिया डर गई थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने पर मजबूर हो गई।